नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खेल व उनमें दिए जाने वाले पुरस्कार या ट्रॉफीज जो उसमें दी जाती है, पुरस्कार जो भी दिए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। खेल में दोस्तों सबसे पहला खेल हमारा है वो है गोल्फ। अब जो गोल्फ है दोस्तों वो क्या होता है, बड़े लोग जो होते हैं जैसे कि हमारे प्रिंस होते हैं, तो ये खेल कौन खेलते हैं, हमारे बड़े लोग, प्रिंस जैसे लोग होते हैं वो खेलते हैं। और इसमें दोस्तों जो बॉल होती है वो क्या करते हैं, एक जगह से बहुत ही लंबी दूरी पे मारी जाती है और उस लंबी दूरी को तय करने के लिए हमें वहाँ से राइड करते हुए जाना पड़ता है। मतलब उस बॉल को अगर देखने के लिए, जैसे एक जगह से मारा और उसको देखने के लिए जाते हैं कि वो वहाँ पे जो हमारा टारगेट था पहुँची नहीं पहुँची होल है, तो वहाँ राइड करके जाना पड़ता है। तो और इसके अंदर जो इस गोल्फ को देखने के लिए जो वहाँ ऑडियंस आती है, जनता आती है, वो इस खेल को देखते हुए बोर होती है और बैठे बैठे क्या करती है, वहाँ बक बक करती रहती है। तो दोस्तों ये जो गोल्फ है इसमें दिए जाने वाले कप हैं या जो ट्रॉफ़ी हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो सबसे पहला जो हमारा कप आता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, जो तो इसे याद कर सकते हैं, प्रिंस इस गेम को खेलते हैं तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस में दिया जाता है, गोल्फ में दिया जाता है। दूसरा जो हमारा कप आता है राइडर कप, कि इसमें बॉल एक जगह से दूसरी जगह मारते हैं और उस डिस्टेंस को तय हम राइड करके जाते हैं, तो राइडर कप किस में दिया जाता है, गोल्फ में। तीसरा आता है बाकर कप। अब बाकर कप दोस्तों याद कैसे कर सकते हैं, जो ऑडियंस होती है बोर होती है गोल्फ देखते वक्त और बैठी बैठी बोर होती है और बक बक करती है, तो बाकर कप गोल्फ में दिया जाता है। अब इसमें इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा जो नया गेम है वो आता है रोइंग। रोइंग में क्या होता है, विलिंगटन ट्रॉफ़ी दी जाती है दोस्तों। अब विलिंगटन ट्रॉफ़ी के अंदर जो हमारा विलिंगटन जो शब्द है, ये विलिंगटन जो शब्द है ये अगर हम देख सकते हैं कि हमारा जो विलिंगटन शब्द अगर हमें याद है, वैसे हमें सबको पता रहता है विलिंगटन क्या है। एक हमारे नक्शे के ऊपर हमारा वर्ल्ड जो मैप है उस पर एक ऑस्ट्रेलिया के पास हमारा एक पानी से घिरा हुआ एक द्वीप होता है, विलिंगटन जो द्वीप है, और ये पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं विलिंगटन ट्रॉफ़ी रोइंग में दिया जाता है। हम याद रख सकते हैं इसको कि रोइंग में दिए जाने वाला जो ट्रॉफ़ी है वो विलिंगटन ट्रॉफ़ी है, क्योंकि वो पानी से दोनों संबंधित है। अब नेक्स्ट गेम आता है दोस्तों पोलो। अब पोलो को क्या है दोस्तों, कोई भी जरा सा भी पसंद नहीं करता देखना, मतलब ये टीवी पे कभी दिखाया जाता है नहीं और बहुत कम, तो ये कुछ ही लोग हैं जो इसको देखते हैं। तो ये जो जरा शब्द आ रहा है ना दोस्तों, इससे हम कप याद कर सकते हैं कि जरा से क्या बना, एजरा, और एजरा कप किस में दिया जाता है, पोलो में। मतलब पोलो वैसे तो कोई देखना पसंद नहीं करता, जरा सा भी पसंद नहीं करता, और जरा से बना एजरा, एजरा कप किस में दिया जाता है, पोलो में दिया जाता है। ऐसे इस तरह से दोस्तों ये याद रख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट गेम जो आता है दोस्तों वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन आता है। जो अब वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, जो वेट होता है वर्धमान ट्रॉफ़ी दी जाती है, और जो वर्धमान में वर्ध जो शब्द है, वर्ध शब्द कहाँ से, अब या इससे हम क्या बना सकते हैं, या जो वर्ध शब्द हम कह सकते हैं किससे बना हो सकता है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और बढ़ना वेट लिफ्टिंग में क्या बढ़ाता है खिलाड़ी, वेट बढ़ाता है भाई, पहले कुछ वेट पे रखता है फिर वो कुछ वेट पे उसको उठाता है, बाहर उठाता है, तो वेट लिफ्टिंग वेट बढ़ाता रहता है, वृद्धि होती रहती है। तो हम याद रख सकते हैं वर्धमान ट्रॉफ़ी किस में दिया जाता है, वेट लिफ्टिंग में दिया जाता है। तो इस तरह से हम दोस्तों ये याद कर सकते हैं, और हमारे जितने भी खेल हैं और उनसे संबंधित जो भी ट्रॉफ़ीज़ हैं, हमारे कप हैं जो भी देते हैं, वो हम सब इसी तरीके से याद करेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा लॉन टेनिस आता है। लॉन टेनिस के अंदर दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा है, लॉन टेनिस, टेनिस से क्या बना, डेविस, तो डेविस कप किस में दिया जाता है, लॉन टेनिस में। मतलब जो निस है देखो, टेनिस डेविस, दोनों को बोल के देखो, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो एक जैसा निकल रहा है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। और दोस्तों लॉन टेनिस के अंदर फ्रेंच ओपन और ये काफ़ी सारे अलग अलग, मतलब जो हमारे अलग अलग और गेम होते हैं उसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे, अलग से बताएंगे। तो नीचे दे रखे हैं दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि डेविस कप किस में दिया जाता है।
क्रिकेट में, फुटबॉल में, गोल्फ में या टेनिस में। तो अभी हमने याद किया था उच्चारण से, डेनिस डेविस, दोनों ऐसे करके याद किया है। तो डेविस कप किस में दिया जाएगा? टेनिस में। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी हमारे कप हैं वो कहीं ना कहीं संबंधित है उस खेल से। अब बॉक्सिंग है दोस्तों, बॉक्सिंग किस में खेली जाती है? आपने देखा है कि ये कहीं रिंग में या ऐसे इंडिविजुअल 2 में खेली जाती है, और जो इसमें जीतता है वो वहाँ का किंग है, उस रिंग का किंग कहलाता है। तो इसमें जो बॉक्सिंग से में हम याद कर सकते हैं, किंग्स कप है वो किस में दिया जाता है? बॉक्सिंग में दिया जाता है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों याद करना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्रिकेट आता है हमारा खेल। क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं, सबसे ज़्यादा क्रिकेट माना जाता है हमारे देश में। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएस ट्रॉफी, सीके नायडू, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। अब इन सबको हम देखते हैं दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं इन ट्रॉफीज़ को। तो जो हमारी देवधर ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी में हम किस तरह से याद कर सकते हैं इस ट्रॉफी को, कि जो इस देवधर में देव जो का नाम आ रहा है, मतलब देव कौन थे? कपिल देव। कपिल देव किस में मशहूर हैं या फेमस थे? किसकी वजह से? जो वर्ल्ड कप 1983 का जीता क्रिकेट का, उससे लिए फेमस थे। और उन्हीं मतलब उसी से हम याद रख सकते हैं कि देवधर क्या है? क्रिकेट की। दिलीप ट्रॉफी। अब दिलीप में दोस्तों क्या एक वर्ड आ रहा है? दिल। दिलीप में दिल आ रहा है। तो हमारा जो क्रिकेट है वो इंडिया में एक तरह से बहुत ही 2 लोगों का दिल जो है वो झूम जाता है जब क्रिकेट आता है, उनकी दिलों की धड़कन रुक जाती है। तो ये हमारे दिलीप ट्रॉफी को भी हम याद कर सकते हैं कैसे कि लोगों का क्रिकेट से जुड़ी है। अब एसेज कप जो आता है, एसेज कप को दोस्तों हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो एसेज कप है, क्रिकेटर्स की लाइफ वैसे तो बहुत ही स्ट्रगल की, और या हम बोल सकते हैं कि उनको बहुत ही प्रैक्टिस, रेगुलर हर स्पोर्ट्समैन को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मगर जो ऐशो आराम है वो क्रिकेट के खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो एसेज कप जो है वो हम डायरेक्ट संबंधित किससे होता है? क्रिकेट से हम याद रख सकते हैं। अब इसके बाद जो दोस्तों ट्रॉफ़ी आती है वो आती है सीके नायडू। सीके नायडू जो ट्रॉफ़ी है, इसमें सी और के जो शब्द है उन्हीं से तो एक तरह से क्रिकेट हम याद रख सकते हैं बन रहा है। जैसे सी से क्रिक और के से कैट, तो क्रिकेट से संबंधित क्या होगी? सीके नायडू। अब इसमें 2 और महत्वपूर्ण ट्रॉफीज़ हैं दोस्तों, रणजी ट्रॉफ़ी और ईरानी ट्रॉफ़ी। इनको हम ये तो हमें वैसे भी रणजी ट्रॉफ़ी है वो हर कोई जानता है। इसके बाद दोस्तों हॉकी गेम आता है। हॉकी के अंदर हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, हर कोई जानता है इन्हें लगभग। और जब मेजर ध्यानचंद जी गोल्ड लेके या जब भी कभी खेल में जाते हैं जीत के लाए, तो वो जब वापस आते हैं तो रंगों की बौछार की जाती है, मतलब रंग फेंके जाते हैं, उन पे रंग फहरा के छोड़ कर के रंग उड़ा करके त्यौहार का जश्न मनाया जाता है। और हॉकी के जो बेटे के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यानचंद जी को जाना जाता है। तो इसमें जो हमारे हॉकी से संबंधित कप है, जैसे कि बेटन कप है, तो हॉकी के बेटे से क्या बना रहा है? बेटन कप। हॉकी के बेटे कौन हो गए? ध्यानचंद, तो ध्यानचंद कप। इसके बाद हमारा एक और कप आता है हमारा यहाँ, इसके अंदर रंगास्वामी कप। तो जब क्या कहते हैं ध्यानचंद जी जीत के आते हैं तो क्या फैलाए जाते हैं, क्या फेंक के जाते हैं रंग, तो उसे याद कर सकते हैं रंगास्वामी कप। अब एक और कप आता है आगा खाप कप। जब मेजर ध्यानचंद जी ग्राउंड में उतरते हैं तो क्या करते हैं? वो आग लगा देते हैं ग्राउंड के अंदर, क्योंकि उनकी हॉकी में जो जादू है, उनके हॉकी से बॉल एक तरह से चिपक जाती है, कोई छीन नहीं सकता उनसे बॉल। तो हम कहते हैं वो आग लगा देते हैं ग्राउंड के अंदर। तो अब ये ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो एक और इसमें इम्पोर्टेंट आता है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है वो किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा खेल आता है फुटबॉल आता है। अब फुटबॉल के अंदर दोस्तों आप सभी जानते होंगे रोनाल्डो को। तो रोनाल्डो जी के जो फेमस हैं फुटबॉल के अंदर, और रोनाल्डो में जो रो शब्द आ रहा है उसी से क्या बनता है? रोवर्स कप बनता है। मतलब रोनाल्डो में जो रो शब्द है उससे हम याद कर सकते हैं रोवर्स कप। अब एक दूसरा कप आता है हमारा इसके अंदर संतोष ट्रॉफी, जिसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो रोनाल्डो फुटबॉल में रोवर्स कप जीत के बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट आता है डुरंड कप। डुरंड में क्या आता है? डुरंड में डर शब्द एक इसके अंदर शामिल हो रखा है डुरंड में। तो हम ये कह सकते हैं फुटबॉल बड़ा ही
रिस्क वाला या ऐसा डर वाला गेम है जिसके अंदर कभी भी किसी के नाड़ पैर हाथ टूट सकते हैं। बहुत ही डर वाला गेम है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि डूरंड कप किस में दिया जाता है, फुटबॉल में। अब एक और कप आता है, सुब्रोतो कप आता है। सुब्रोतो कप के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है, सब्र। तो दोस्तों जो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ फुटबॉल खेलता जाता है वो सुब्रोतो कप जीत जाता है। और इसी तरह से हम ये सारे कप याद रखने हैं दोस्तों। ऐसे ही ये सभी याद होंगे धीरे धीरे और ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट आता है वो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम नेहरू गोल्ड कप। एक जो नेक्स्ट इसमें कप था वो है नेहरू गोल्ड कप। नेहरू गोल्ड कप बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट खेल आता है बैडमिंटन कप आता है दोस्तों। बैडमिंटन आता है और बैडमिंटन के अंदर जो हमारा कप दिए जाते हैं उसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि ये जो लड़का खेल रहा है नारंगी चड्डे में, यही आज बड़ा ही उत्साहपूर्वक एनर्जेटिक खेल रहा है और ये ही हमारे जो नारंग कप है और चड्ढा कप है वो लेके जाएगा। तो किस तरह से याद कर सकते हैं, जो नारंगी चड्डे में लड़का खेल रहा है, बड़ा ही उत्साहपूर्वक खेल रहा है और ये लड़का नारंग कप और चड्ढा कप लेके जाएगा। मतलब जो नारंगी चड्ढा इसने पहन रखा है, नारंगी से नारंग और चड्ढा से चड्ढा कप, ये दोनों कप ये लेके जाएगा ये लड़का। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट दोस्तों हम टेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो हमने पढ़ा है वो कैसे उसको देखते हैं हम कि हमें याद रहेगा नहीं। सी के नायडू है। अब सी के से क्या बनता है, क्रिकेट। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। तो सी के नायडू मतलब किससे है, क्रिकेट। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, डेविस कप है तो डेविस टेनिस। तो इसमें आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 हमारा आंसर रहेगा, लॉन टेनिस। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आ रहा है हमारा यहाँ पे, डूरंड कप किस खेल से। अब डूरंड में दोस्तों मैंने बताया था, डूरंड में एक शब्द छुपा हुआ है, डर। तो डर मतलब जो फुटबॉल को खेलते हुए रिस्क होता है, डरते हैं लोग कि हाथ टूट जाए, पैर टूट सकता है, बड़ा ही डर वाला गेम है। तो ये कैसे याद कर सकते हैं हम कि ये बोल सकते हैं कि डर वाला गेम कौन सा होता है, फुटबॉल। अब इसी ऐसे ही ये सारे याद हो जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस में दिया जाता है। प्रिंस शब्द हमने दोस्तों किस में पढ़ा था, गोल्फ के अंदर पढ़ा था। तो आराम से ये बता सकते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ में दिया जाता है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अब बेटन, हॉकी के बेटे कौन है, बेटन, ध्यानचंद। तो बेटे से क्या बना, बेटन कप। तो इसी तरह से याद कर सकते हैं हम कि हॉकी के बेटे कौन है, मेजर ध्यानचंद जी। तो बेटे से बना बेटन कप, ये हॉकी में दिया जाता है। विलिंगटन ट्रॉफी किस में दी जाती है। अब विलिंगटन एक मैंने आपको बताया था कि विलिंगटन एक ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और उसी से संबंधित कि ये भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। और जो हमारा गेम होता है, रोइंग गेम जो होता है, वो भी हमारा पानी के अंदर होता है। तो कैसे बता सकते हैं विलिंगटन ट्रॉफी किस में दी जाती है, रोइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा किससे बना है, जरा से। और जरा सा भी पसंद नहीं है कौन सा खेल, पोलो। तो कैसे याद कर सकते हैं कि पोलो में कौन सा कप दिया जाता है, एजरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राइडर कप किस खेल से का प्रसिद्ध टूर्नामेंट, राइडर गोल्फ का। रणजी ट्रॉफी किस में दी जाती है, क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10वां, सुब्रोतो कप निम्नलिखित में से किस में दिया जाता है। सुब्रोतो कप सीधी सी बात है, सब्र से जो खेलने वाला गेम है उसमें सुब्रोतो कप जीत जाते हैं और वो खेल है फुटबॉल। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं दोस्तों कि सब्र से खेलने वाला फुटबॉल सुब्रोतो कप जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कप ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। अब लॉन टेनिस डेविस, इसमें हम उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करके देख सकते हैं, टेनिस डेविस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, संतोष। रोनाल्डो ने रोवर्स कप जीत के बड़ा ही संतोष प्राप्त किया। अब रोनाल्डो ने कौन सा खेल खेलता है, रोनाल्डो फुटबॉल। और रोवर्स कप जीता रोनाल्डो ने फुटबॉल में, उसको बड़ा ही संतोष मिला। तो संतोष ट्रॉफी किस में जीती, किस खेल से है, फुटबॉल से संबंधित है।
ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, वर्धमान ट्रॉफी। वर्धमान ट्रॉफी है वो किस से संबंधित है? वर्धमान शब्द है वर्ध से शब्द बनता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब बढ़ाना, और बढ़ाता क्या है? वेट बढ़ाने का किससे संबंधित? भारोत्तोलन से आता है संबंधित, वेट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? आप जब हमारे मेजर ध्यानचंद जी हमारे गेम गोल्ड खेल के आते हैं, रंग उड़ते हैं, रंग से क्या बनता है? रंगास्वामी। रंगास्वामी कप किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। तो हम दोस्तों इसको बहुत ही ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे पुरानी हुक्का टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप है दोस्तों, वो इसमें बेटन कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती? इसमें पूछा है क्रिकेट में नहीं दी जाती। अब एसएस देवधर रणजी ट्रॉफी तो क्रिकेट में दी जाती है, पर राइडर कप किस में दी जाती है? राइडर कप हमारा गोल्फ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू गोल्ड ट्रॉफी जो है हमारी वो किस के अंदर दी जाती है? नेहरू गोल्ड ट्रॉफी है वो हमारी इसके अंदर फुटबॉल में दी जाती है। आगा खा कप क्वेश्चन नंबर 18, आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। आगा से संबंध है कि आग कौन लगाता है? मेजर ध्यानचंद जी लगाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी किससे संबंधित है? हॉकी से। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आगा खां कप आग लगा देते हैं मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के मैदान में, तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोवर्स कप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, रोवर्स कप किससे संबंधित है? रोवर्स से रो से बनेगा रोनाल्डो। रोनाल्डो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? क्रिकेट में कौन सी एसेज? दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किए और कमेंट में लिखिए आपने इस वीडियो से क्या सीखा।